जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे? नहीं। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। आप सही बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। ये हकीकत है। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया। आपको इस बात यह पक्का जान लीजिए। ये हमारे नीतीश कुमार जी आज हकीकत बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी किस तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे लालू यादव जी पे प्रहार कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग का समझना बहुत जरूरी है। लालू यादव जी हमेशा राजतंत्र चलाए हैं, भले ही लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं, हमारे देश में आज भी राजतंत्र चल रहे हैं। आप सोचिए कि एक अनपढ़ मुख्यमंत्री महिला बनाए, अपना पत्नी को जो ठेपा मार, कभी सोच सकते थे बिहार को कहां धसा दिए? जो बिहार के लोग पूरे दुनिया में मशहूर है, हर क्षेत्र में, शिक्षा वाले क्षेत्र में मानिए या देश के रक्षा करने में मानिए, आईपीएस आईएएस सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं। हर क्षेत्र में, मजदूरी में, मेहनती में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में बिहार के लोग हैं। चाहे इतिहास उठा करके देख लीजिए, अशोक सम्राट बिहार के रहने वाले थे जो भारत को अखंड किए थे। आचार्य चाणक्य बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे। इस चीज को जब दिमाग में आता है ना, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि आखिर हमारा बिहार को क्या हो गया, जो इतना शिक्षित है, इतना समझदार है, हर चीज में प्राप्त किया है योग्यता, लेकिन फिर भी जब राजनीतिक वोट देने का समय आता है तो जातिवाद पे उतर जाते हैं। आखिर हम लोग के बिहार के जनता का दोष नहीं है, ये हमारे बिहार के नेता का दोष है, जो हमारे बीच एक ऐसा जाल फैला दिए हैं, एक ऐसा दाना फेंक दिए हमारे बिहार के जनता के बीच में, जो हम लोग उसी में लटपटाए हैं। और जब तक हम लोग युवा एक जागरूक नहीं होंगे, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक बिहार को बदलाव नहीं होगा। आप नीतीश कुमार जी के देखिए कि किस तरह से हमला कर रहे हैं लालू यादव के परिवार पे, राजद पे। इस चीज को समझना चाहिए। आप महाभारत देखे होंगे, कर्ण को रणभूमि में किस तरह से मामा शल्य प्याज के छिलके के तरह उनको मनोबल को उतार रहे थे। आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कौरव के साथ होते हुए भी उन्होंने हमेशा पांडव को विजय का आशीर्वाद दी। तो नीतीश कुमार जी राजद के मामा शैल नहीं, शैल चाचा है। तेजस्वी यादव जी को शैल चाचा बने हैं, जो प्याज के छिलके की तरह राजद को, परिवार को उतार रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, अपने आत्मा से सोचिए कभी कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन किसी को किसी ने नहीं बोला कि हमारे राज्य में क्यों काम करने आता है। सभी राज्य के लोग एक दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, लेकिन बिहार पर क्यों निशाना साधा जाता है? आज हमारे बिहार को, देश को 75 साल हो गए। बिहार एक साथ आजाद हुआ था, लेकिन बिहार पे ही क्यों अंगुली उठाया जाता है? कभी इस पे विचार किए? हमारे बिहार में सिर्फ एक चीज का कमी है, रोजगार नहीं है। हमारे बिहार में कंपनी नहीं है। हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में अधिक काम करने जाते हैं। यही सिर्फ मेरा बिहार में कारण है। नहीं तो बिहार में हर क्षेत्र में बिहार आगे। अगर कोई चैलेंज कर दे, गिनती गिनाने लगे, तो सबसे आगे बिहार में प्रथम नंबर पे बिहार आएंगे, उसके बाद कोई राज्य आएगा।
आप देखिए फिलहाल ही में हमारे मनीष भैया को, जो सच्चाई की आवाज उठाते थे, मनीष कश्यप, उनको बगैर मतलब के जेल में डाल दिए। अरे कम से कम ये दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था तेजस्वी यादव जी को कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मनीष कश्यप भाई वीडियो दिखा रहे थे बिहार के जनता को, हकीकत बता रहे थे, तो तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था कि जो हकीकत दिखा रहे हैं इस हकीकत को हकीकत बना दें, मतलब विकास करें इस पे जो दिखा रहे। जैसे आज बीजेपी पर कोई सवाल उठाता है तो बीजेपी उसको विरोध नहीं करता है, बल्कि उस चीज को सुधारने का काम करता है। वही चाल वही चाल तेजस्वी यादव जी चलते। तो कहावत में है कि जिसको विनाश के समय आ जाता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो हमेशा उल्टा काम करता है और लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। जैसे आज कांग्रेस में है, आज हमारे राम मंदिर पे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कांग्रेस के लोग मतलब जिसको जो मन में आया, बगैर पेंदी के लोटा है, इधर उधर भटकते रहते, जिसको जो मन में आया बकते गए। तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए कि इन लोग का अंत आ गया है। अब हमारे देश जागरूक हो चुके हैं और देश को विकास हो रहा है, तभी तो इन लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं तो आप सुने होंगे कि जिसके घर में कलहा ढूकता है, बर्बादी होना होता है, तो सबके मति भ्रष्ट हो जाता है। अगर किसी को विकास होना होता है तो एक एक कदम फूक फूक के चलता है। अगर कहूं गलती हो रहा है, अगर कोई बीच में टोचन लगा दिया, टोक दिया, तो उससे झगड़ा नहीं करता है, उसको समझता है और उस चीज को सुधार करता है। जैसे पेड़ में फल लगते हैं तो पेड़ टाइट नहीं होता है, पेड़ झुकता है। उसी तरह जो विकास के रास्ता पर चलता है, अगर उसे कोई विरोध करता है तो उस बात को सुनता है पहले कि हमें हकीकत हमें बता रहा है या झूठ बोल रहा है, और इस पर विचार करके फूक फूक के रास्ता चलता है ताकि आने वाले भविष्य में हमसे कोई गलती ना हो। यह सच है कि कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसा नेता थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो राजनीतिक में घुसे और शिक्षा मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए। अगर चाहते तो वो भी अपना परिवार को आज कुछ बना देते, लेकिन वो जानते थे कि राजनीतिक ऐसा चीज है, सिर्फ परिवार को राजनीतिक में लाने से नहीं होता है। एक बोझ होता है जो अपने बिहार को, जो पद है, उस पद से आप किस तरह से कैसे जनता को संभाल के रखेंगे, इस चीज को बहुत जरूरी समझना होता है। यही कारण है कि कर्पूरी ठाकुर जी कभी अपना परिवार को नहीं लाए राजनीतिक में। नहीं तो आप चाहते तो उनको भी परिवार अच्छा खासा मंत्री रहते, कुछ करते। तो दोस्तों, इस छोटा यूट्यूबर समझ करके आप लोग भूल मत जाइएगा, हमारे आवाज को आगे तक बढ़ाइए और कमेंट जरूर कीजिए कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।